गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। 1899 से पहले जो भारत के वॉइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड एलिगिन सेकंड। उनका कार्यकाल कुछ खास नहीं था और उनके जो परिणाम थे कुछ खास नहीं आ पा रहे थे, तो इसीलिए जो ब्रिटेन की संसद है उन्होंने लॉर्ड कर्जन को भारत का वॉइसराय नियुक्त किया और इनका कार्यकाल 1899 ईस्वी से लेके 1905 ईस्वी तक रहा। इस दौरान जो लॉर्ड कर्जन थे वो भारत में वायसराय पद पर आसीन रहे। ये एक अलोकप्रिय वायसराय थे। इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब बोला गया, यानी कि इनकी तुलना औरंगजेब से की। इन्होंने काफ़ी गलत काम की थी, काफ़ी गलत ऐसी चीज़ें की थी जिससे जो भारत है वो सांप्रदायिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर काफ़ी हिस्सों में बंट गया था। पी रॉबर्ट इतिहासकार बताते हैं जब भारत में लॉर्ड कर्जन आए तो उन्हें भारत की आंतरिक समस्याओं के बारे में पता था और ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो चट्टान की जैसे मजबूत बने। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो ब्रिटिश भारत के प्रति एक कड़ा रुख अपनाया जिससे जो भारत की आम जनता थी उसका अंग्रेज़ों के प्रति विश्वास बिल्कुल उठ गया था। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ बदलाव किए, उसके बारे हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। अच्छा, इनके कार्यकाल को आयोगों और शिष्टमंडल का कार्यकाल भी बोला जाता है। ये देखेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने आगे आयोग बनाए और उनकी किन किन रिपोर्ट पर इन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए। सबसे पहले देखते हैं हम लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के बारे में, क्योंकि जब ये आए थे तो उस समय बंगाल में अकाल पड़ा ही था, तो जिससे अंग्रेज़ों के पास कम लगान पहुंच रहा था। तो अंग्रेज़ों की भी आर्थिक स्थिति थी पहले से मजबूत नहीं थी, पहले से कमज़ोर हो गई थी। इसलिए इन्होंने आते ही आर्थिक सुधारों पर कार्य किया। 1899 में इन्होंने टंकन एवं पत्र मुद्रण के चलन को बढ़ावा दिया। टंकन माने पहले आता था टका, एक मुद्रा थी, तो उसका प्रकाशन करवाया और जो आज आप नोट देखते हैं उसका प्रकाशन भी लॉर्ड कर्जन ने करवाया। अभी मैंने बताया था कि जैसे बंगाल में उस समय काफ़ी अकाल की स्थिति थी, तो इसीलिए जो लॉर्ड कर्जन थे इन्होंने 1894 से लेकर 1920 ईस्वी तक एक जो अकाल पड़ा था उसके लिए एक अकाल आयोग बनाया गया, जिसके जो डायरेक्टर थे उनको किसने बनाया, एटनी मैकडोनाल्ड उस आयोग के डायरेक्टर बने। 1901 में इन्होंने सिंचाई आयोग बनाया जिसके डायरेक्टर थे सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिक। इसके बाद 1902 में इन्होंने जो भूमि सुधार कानून लाने की कोशिश की और इसी के समक्ष एक भूमि प्रस्ताव रखा। 1903 में इन्होंने सहकारी समिति अधिनियम लाया गया जिसके तहत किसानों में कम ब्याज पर कृषि ऋण को वितरित किया गया। तो इसीलिए इसके जो कार्यकाल है इनको आयोगों का तथा शिष्टमंडलों का काल भी बोला गया। 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाई गई जिसके तहत जो किसान थे उनको कम ब्याज पर ऋण दिया गया, साथ ही साथ जो उन्नत तकनीक है किसानों को वो मुहैया कराई गई। इसमें लेकिन जो भारत की मुद्रा थी उसको गिरा दिया गया। अब 1 पाउंड के बदले 15 रुपये कीमत रखी गई। तो देखिए काम अच्छे कर रहा है लेकिन इसकी मंशा कहीं ना कहीं गलत है। अकाल आयोग इसलिए बनाया गया ताकि जो भी खाद्यान्न संबंधी जो भी सूचनाएं हैं वो सरकार एकत्रित कर सके। सिंचाई आयोग इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते थे और प्रोडक्शन के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। भूमि प्रस्ताव इसलिए लाया गया ताकि ये नाप सके कि कितनी भूमि पर कितनी अधिक खेती की जा सकती है। इन्होंने जंगलों को नष्ट करवाकर वहाँ पर
खेती योग्य भूमि बनाई ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। किसानों को अधिक से अधिक अनाज पैदा करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए इन्होंने कम ब्याज पर ऋण दिया। और 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया, जिसके तहत किसानों को कम ब्याज पर ऋण और जो उन्नत तकनीक थी वो मुहैया कराई गई। दूसरी ओर इन्होंने जो मुद्रा था उसका डीवैल्यूएशन कर दिया। अब जो एक पौंड था उसकी कीमत 15 रुपये कर दी गई। इसके बाद हम देखते हैं, पेज थोड़ा गंदा हो गया, इसको साफ कर लेते हैं पहले ताकि आपको नोट करने में दिक्कत न हो। इसके बाद हम देखते हैं जो लॉर्ड कर्जन है वो पुलिस सुधार लेकर आए। 1902 में इन्होंने पुलिस आयोग की स्थापना की और उस आयोग के जो वरिष्ठ जो अधिकारी थे वो थे सर एंड्रयूज फ्रेजर। इन्हीं के दौर में ही प्रांत पुलिस की स्थापना की गई। आप जैसे आज स्टेट पुलिस देखते हो ना, जैसे हरियाणा स्टेट की पुलिस है, दिल्ली स्टेट की पुलिस है, यूपी स्टेट की पुलिस है, तो जो प्रांत पुलिस है इनके दौर में ही उस प्रांत पुलिस की शुरुआत हुई। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना 1903 में की गई। इसी के कारण आज एसीपी प्रद्युम्न और दया भी सीआईडी जैसे नाटक खोल पाए हैं। तो जो उनकी शुरुआत कब हुई? लॉर्ड कर्जन के जो शासनकाल के दौरान 1903 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लाया गया, जिसके तहत जो भी प्राचीन इमारतें थी, अभिलेख थे, शिलालेख थे, उनको संरक्षित किया गया। देखो, लॉर्ड कर्जन का मानना था कि अगर आपको किसी भी देश की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति के बारे में पता है तो राज करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये चाहता था कि जो पुराने किले हैं, पुरानी इमारतें हैं, पुराने शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, उनको संरक्षित अगर रखा जाए तो हम इनके इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं, इनकी संस्कृति के बारे में पता कर सकते हैं, जिससे कि इनके ऊपर शासन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और भारतीय पुरातत्व विभाग के लिए 50,000 पाउंड इन्होंने अनुदान में दिए ताकि ये अपने काम को सुदृढ़ तरीके से कर पाएँ। इसके बाद जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने सैन्य सुधार करने चाहे, जिसके अंदर जो लॉर्ड कर्जन के सेनाध्यक्ष थे जिनका नाम था किचनर के अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई। और उसी दौरान जो देसी राजे रजवाड़े थे उनके राजकुमारों के लिए इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की गई। जो आपने देहरादून एकेडमी देखी है, IMA, जिसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी बोला जाता है, जहाँ से लेफ्टिनेंट पद के ऊपर जो जवान निकल कर आते हैं, उसका पहले नाम था इंपीरियल कैडेट कोर। तो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लेकिन जो लॉर्ड कर्जन था और उसके किचनर के बीच में विवाद हो गया, जिससे कर्जन ने मंशा जाहिर की कि उसे वायसराय पद से हटाकर कलकत्ता महापौर बनने में ज़्यादा खुशी होगी। ये मात्र उनकी टिप्पणी भर थी, लेकिन वो वायसराय पद पर आसीन रहे। और लेकिन उनका जो किचनर का विवाद था वो चलता रहा। और जब इसमें जो उस समय के मार्ले, जो कि ब्रिटेन में भारत के सचिव थे, उनके हस्तक्षेप के बाद दोनों के बीच में विवाद सुलझा लिया गया। इन्होंने शैक्षिक सुधार भी किए, जिसके अंदर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई 1902 में। और इसके डायरेक्टर बनाए गए सर टॉमस रेले। जो आप देख रहे हैं UGC, तो उसकी स्थापना कब की गई? 1902 में, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसकी स्थापना 1902 में की गई। और उसके पहले डायरेक्टर कौन थे? सर टॉमस रेले। उन्होंने ही उनकी सिफारिश पर बाद में विश्वविद्यालय अधिनियम, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट है, यानी कि जो UGA है, यानी कि यूनिवर्सिटी कमीशन है, यूनिवर्सिटी अधिनियम एक्ट है, कब लाया गया? 1904 में लाया गया। और देश के सभी विश्वविद्यालय जो हायर स्टडीज़ करवाते थे उसको किसके नियंत्रण में दे दिया गया? सरकार के नियंत्रण में दे दिया गया। इन्हीं के दौरान जो फारस की खाड़ी थी उसमें हस्तक्षेप किया गया और पूरी तरीके से फारस की खाड़ी के ऊपर किसका अधिकार हो गया?
ब्रिटेन का अधिकार हो गया। दूसरी ओर इन्होंने तिब्बत के साथ हस्तक्षेप किया और जो लेफ्टिनेंट कमांडर के पद के ऊपर ब्रिटिश सेना में थे कर्नल यंग हस्बैंड, उन्होंने 1903 में तिब्बत के साथ एक संधि की जिसके तहत सिक्किम और चुंबी घाटी पर 75 वर्ष तक अंग्रेजी शासन का एकाधिकार ले लिया। इसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया और उसे पारित कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो बंगाल था वो दो भागों में बंट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में बंगाल, असम, चटगांव, ढाका का इलाका शामिल किया गया जो आगे चलकर बांग्लादेश का रूप लेता है, और इधर दूसरी ओर पश्चिमी भाग बनाया गया जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का इलाका शामिल किया गया। तो इस तरीके से इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। लेकिन बंगाल का विभाजन जो था ये मात्र भौगोलिक आधार पर ही नहीं था, बल्कि जो कर्जन की सोची समझी साजिश के तहत किया गया। इसमें पूर्वी भाग में ज़्यादातर इलाके मुस्लिम बहुल इलाके थे और पश्चिमी इलाके थे वो हिंदू बहुल इलाके थे, यानी कि सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने विभाजन किया, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर विरोध भी हुआ, और लेकिन उस विरोध को, उस आंदोलन को दबा दिया गया। और जो बंगाल विभाजन हुआ उसके पीछे तर्क यह दिया गया कि जो अंग्रेजी शासन सरकार है उसको प्रशासनिक कार्यों में असुविधा हो रही है, अपनी सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन किया गया है। लेकिन जो कर्जन चाहते थे कि किसी न किसी तरह सांप्रदायिक तौर पर भारत में फूट डालना चाहते थे ताकि जो इनकी एकता है उसको चोट पहुँचे। लेकिन भारतीयों के विरोध के कारण इस बंगाल विभाजन को 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो उस दौरान इनको समाप्त कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन ने किस तरीके से औरंगजेब कहा गया। देखो कारण यही है, उन्होंने धार्मिक आधार को आधार बनाया भारत के विभाजन के लिए। पहली गलती तो ये की, यही एक एविल साबित हुए भारत के लिए। दूसरी ओर जो शैक्षिक सुधार थे उन्होंने इसलिए किए ताकि जो भी हायर स्टडीज़ के लिए जाए तो वो समझे कि वो ब्रिटेन के इतिहास की, उनकी नीतियों के बारे में पढ़े, ताकि वो भारत की संस्कृति को जान ही न पाए, यानी कि भारतीय संस्कृति को छुपाने की कोशिश की गई, इसलिए उन्होंने शैक्षिक सुधार लाए गए। तीसरा जो वायसराय है उसका पूरी तरीके से सेना पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सैनिक सुधार उनके द्वारा लाए गए, और ताकि जो देसी राजे रजवाड़े हैं ये अपने आप को मजबूत बना सके और भारत के टुकड़े टुकड़े हो सके, इसके लिए उन्होंने राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया। तो यानी कि कहीं ना कहीं हर सुधार में इनके पीछे की कुछ ना कुछ चाल थी। अच्छा, जो इन्होंने स्मारकों के लिए संरक्षण अधिनियम लाया ये इसीलिए लाया गया ताकि जो संस्कृति के बारे में पता चल सके, भारत के बारे में और ज़्यादा जान सकें, ताकि इनके ऊपर राज करना काफ़ी सहूलियत मिल जाए, किसको, अंग्रेजी शासक को। तो इसलिए ये लेकर आए। पुलिस सुधार इसलिए लाए ताकि जो ये चाहते थे कि इनका जो इंटरनल सिस्टम है जो कि ये है, जो कि इंटरनल सूचनाओं इकट्ठा करने के लिए उन्होंने प्रांतीय पुलिस की स्थापना की। दूसरी ओर इधर देखते भूमि प्रस्ताव, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए ये एक अलोकप्रिय वायसराय थे, इनका जमकर विरोध भी हुआ जिसके कारण इन्हें 1905 में हटा दिया गया। इसके बाद जो वायसराय आए वो आए थे लॉर्ड मिंटो। ये जनाब इनसे 2 कदम आगे निकले। तो आज के लेक्चर में हमें लॉर्ड कर्जन के बारे में ही जानना था। लॉर्ड मिंटो के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर देखें। हमारा चैनल पूरी तरीके से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड है और यहाँ पर जो क्लास नोट्स हैं उसकी सहायता से ही पढ़ाया जाता है ताकि विषयवार आप पढ़ सकें और दूसरी तरफ पॉइंट्स आपको ध्यान में आते रहें परीक्षा के दौरान। आप बार बार वीडियो देखकर भी अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। यदि कोई भी आपकी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।